नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में दो विशेष विषयों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा। पहला तो एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट से नरेश मीणा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से सीधा रिश्ता होने की बात कही है। और नरेश मीणा के इस आरोप से कोटा की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में सनसनी सी फैल गई है। लोकसभा अभी भंग नहीं हुई है, संवैधानिक पद पर बरकरार हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में नरेश मीणा को और जो कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके यह आरोप लगाए हों, वे उनको कोई बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। खैर, ये बात नरेश मीणा भी जानते हों, कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते होंगे। एक तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा ये, जो पहले चरण में जो मतदान हुआ है काफ़ी कम हुआ है, राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मतदान कम हुआ है। तो मतदान कम होने की वजह क्या रही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक हल्की सी चर्चा हम नरेश मीणा के आरोप उन्होंने कल संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके लगाए, उस पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, अभी ओम बिरला संवैधानिक पद पर बरकरार हैं और नरेश मीणा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके ये आरोप लगाया। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप ओम बिरला पर लगाया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के एक बिजनेस पार्टनर जो जीएम जोशी का नाम ले रहे हैं, उन्होंने ओम बिरला को एक गाड़ी गिफ्ट दी थी और उस गाड़ी पर बाकायदा ओम बिरला ने 2014 में जब वो संसद सदस्य बने थे, उस समय संसद का स्टिकर भी लगाया था। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन बात समझ में नहीं आती कि जब जो 2014 में उस समय ये जब गाड़ी गिफ्ट की गई थी और उस समय जब स्टिकर लगाया गया था, तो नरेश मीणा या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस समय इस मामले को क्यों नहीं उठाया। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह मामले को उठाना, वो भी कहीं ना कहीं फिर कई तरह के सवाल खड़े करता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हरीश मीणा पर आरोप लगाया कि वो संसद में शराब पीकर आया करते थे, यानी उस समय वो बीजेपी से सांसद थे हरीश मीणा, और सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी बीजेपी से सांसद थे। उस समय उनकी जुबान बंद रही। अब वो कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो ये इस तरह के आरोप अगर आप समय पर आरोप लगाएं तो जनता के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन आपकी जुबान उस समय बंद रहती है। तो अब ओम बिरला यानी 10 साल बाद में आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जनता के दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कागज़ दिए हैं, सबूत दिए हैं और ये बताया भी है कि जिस शख्स ने ओम बिरला को गाड़ी गिफ्ट दी, उसको मुंबई कोर्ट ने माकापा में 10 साल की सज़ा भी सुनाई हुई है, और उसी शख्स ने ओम बिरला को गाड़ी गिफ्ट की थी। और वो जो शख्स है वो दुबई में रहता है, और जब ओम बिरला के कोई परिवार के सदस्य दुबई घूमने जाते हैं तो पूरा प्रबंध खाने पीने रहने ठहरने का वो उनका जो बिजनेस पार्टनर है दाऊद इब्राहिम का जोशी, वही बिरला के परिवार के सदस्यों की खातिरदारी करता है। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, हालांकि कागज़ उन्होंने दिए हैं, लेकिन आगे इन आरोपों का क्या होगा? क्या सिर्फ ये चुनावी आरोप बनकर रह जाएंगे, या फिर इन मामलों को वो आगे भी कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी? ये भी एक देखने वाली बात होगी। और राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो अगर ये इस तरह के आरोप अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इस तरह के आरोप लगाते हैं, और अगर इस तरह की जानकारी नरेश मीणा के पास में या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास में पहले से ही थी, तो आप 2014 और 2019 का ये जो 5 साल बीता, उस 5 साल में आपने इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगाए? और अब जो 2019 से 2024 इस 5 साल में भी आपने इस तरह के जो बातें या मुद्दे क्यों नहीं उठाए? ये एक बड़े सवाल बन जाते हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में
ओम बिरला इन आरोपों को लेकर कोई कानूनी लड़ाई लड़ने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में ये बयान सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से नरेश मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये विषय एक चर्चा का विषय बना हुआ है और चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी हैं ओम बिरला, कांटे का मुकाबला है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें ये ऐसा दिखता नहीं है कि ओम बिरला इस मुद्दे को लेकर शांत बैठ जाएंगे। तो नरेश मीणा भी जानते हैं, क्योंकि वो भी एक संघर्षशील राजनेता के रूप में जाने जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से पहले उनके दिमाग में, खुद के दिमाग में भी ये बात आई होगी कि हाँ, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहले से ही उन्होंने सारे पुख्ता प्रबंध कर रखे होंगे कानूनी लड़ाई लड़ने के। यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में ये जो नरेश मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप उन्होंने और भी बहुत लगाए हैं और दाऊद इब्राहिम के बारे में तो आप जानते हो कि मुंबई बम कांड का दोषी है, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है और दुनिया के कई मुल्कों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेश मीणा ने अमित शाह पर भी को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह फरारी काट रहे थे तो वो ओम बिरला के एक काले खेत में आकर उन्होंने अपना समय बिताया था और उसका कर्जा चुकाने के लिए ही अमित शाह ने ओम बिरला को कई बार कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया। और सरप्राइज़ गिफ्ट हो सकता है जिस तरह से उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया हो। हालांकि उन्होंने खुले तौर पर इस तरह से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अमित शाह और ओम बिरला के बीच में भी व्यावसायिक संबंध है। व्यावसायिक संबंध रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध होने की बात नरेश मीणा ने कही है, तो ये मामला काफ़ी गंभीर बन जाता है। अब ये चुनावी आरोप बनकर रह जाएगा या फिर आगे ये हमें इसकी सच्चाई देश की जनता को पता चलनी चाहिए, ज़रूर चलनी चाहिए। इस मामले को अगर इसमें सच्चाई है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को एकजुट होकर और फिर इस मामले को उठाना चाहिए। दूसरा, ये जो कल वैसे कोटा बूंदी लोकसभा सीट काफ़ी कांटे की टक्कर हो गई है। यहाँ पे कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक महाभारत, हमें चुनावी महाभारत, जो ऐतिहासिक काल में जो महाभारत हुआ था उससे भी भीषण महाभारत हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रहलाद गुंजन भले ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो शांति धारीवाल हो, नरेश मीणा हो और भी जो तमाम जो विधायक हैं, वो पूरी जी जान से प्रहलाद गुंजन के प्रचार में लगे हुए हैं। और जो जातिगत जो समीकरण हैं वो भी पूरी तरह से एक तरीके से पक्ष में आता हुआ दिख रहा है प्रहलाद गुंजन के लिए। इस बात को ओम बिरला भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी जानते हैं। अमित शाह का वहाँ पर अब रोड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है या नहीं यहाँ आने का, ये अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे, अमित शाह का ही वहाँ पर रोड शो हो रहा है। तो निश्चित रूप से भाजपा इस सीट को लेकर काफ़ी चिंता में है, क्योंकि काफ़ी फंसी हुई सीट बन गई है ये प्रहलाद गुंजन की वजह से। और जिस तरह से वहाँ पर सभी कांग्रेसजन एकजुट होकर प्रहलाद गुंजन का प्रचार करने लगे हैं, उससे निश्चित रूप से वहाँ पर भाजपा के रास्ते काफ़ी कठिन हो गए हैं। ओम बिरला की हैट्रिक शायद होने में बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। दूसरा, जो मतदान कम हुआ है उसकी कई तरह की बातें कही जा रही है। एक तो क्या शादियों का सीज़न चल रहा है, दूसरा तेज़ गर्मी है, तीसरा जिस तरह से पार्टी के नेता इधर से उधर जा रहे हैं, उसको लेकर भी देश की जनता में सही मैसेज नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है कि सब अपने व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए कोई नहीं सोचता, देश की भलाई के लिए नहीं सोचता। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वोटरों को पकड़कर नहीं ला पाए। हो सकता है कई तरह की उनके सामने समस्याएं हों, वाहन की समस्याएं हों और भी बहुत सी समस्याएं होती हों, या फिर प्रत्याशी होते जो पहले प्रत्याशी हुआ करते थे वो ठीक तरह से मैनेजमेंट किया करते थे, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बिठाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएँ उन्हें दिया करते थे। इस तरह की सुविधाएँ नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा वोटिंग नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कम मतदान हुआ है इसका नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा? राजस्थान की बात कर लेते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो आप अपने कमेंट्स में बताना कि ये जो कम मतदान हुआ है इसके कारण भी आप बताना। मैंने तो बताए हैं, और ये जो कम मतदान हुआ है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये भी आप मुझे अपने कॉमेंट्स बॉक्स में बताने की कृपा करना। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। स्पेशल पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए और ऐतिहासिक
विषयों से संबंधित खबरों के लिए अगर आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्रदान करेंगे, तो मेरा हौसला और बुलंद होगा और मैं और अच्छे विषय आपके साथ आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो तक आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।